शहरात अलीकडे मद्यधुंद होऊन वाहन चालविणे आणि नंतर मोठ्या वाहनांनी लहान वाहनात धडक देणे असा प्रकार आता सर्रास सुरू आहे। नागपूरच्या रामझुल्यावर असाच प्रकार घडलेला आहे, ज्यात दुचाकी वाहनाला मद्यधुंदीत मर्सिडीज चालविणाऱ्या दोन तरुणींनी जोरदार दुचाकी स्वारात धडक दिली, ज्यात दोनपैकी एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला तर दुसरा मृत्यूशी इस्पितळामध्ये झुंज देत आहे। घटनेची माहिती मिळताच तहसील पोलीस घटनास्थळी पोहोचलेत। या घटनेसंबंधी मृतकाच्या नातेवाईकांनी कारा न्यूजला माहिती दिली आहे। चला तर मग बघूया। रात के करीबन 1:45 पर राम झूले में एक मर्सिडीज गाड़ी से दो महिला चलाते हुए एकदम बहुत स्पीड से आई और दो एक्टिवा पे सवार युवकों को उड़ा दी और बहुत भीड़ जमी थी। वहीं मैं रुका और काफ़ी भीड़ वहाँ जमी थी। वो दोनों युवकों को मेवा शिफ्ट किया गया, जिसमें से एक युवक जिसकी पहचान हुई है मोहम्मद हुसैन, उसकी स्पॉट पे डेथ हो गई थी और एक जो दूसरा था जिसका नाम आतिफ है वो भी बहुत क्रिटिकल है, उसको तुरंत वहाँ से ट्रॉमा शिफ्ट किया गया। और जो मोहम्मद हुसैन था उसकी पहचान करीबन 2:48 पे हुई। उसके घर वालों को जाने वो हमारे परिचित ही थे, शिफा मेडिकल वाले गुड्डू भाई, इनको मैंने कॉल कर बुलाया। फिर रात में पुलिस डीसीपी साहब सभी वहाँ पे आए और हमको पूरा विश्वास जताया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होंगी। फिर देर रात सुबह हो गई। सुबह एफआईआर दर्ज हुई है, 304A उन पे सेक्शन दाखिल हुआ है और दोनों महिलाओं को अरेस्ट कर तहसील थाने में ला दिया गया। 2:45 बजे मुझे वसीम भाई का फ़ोन आया कि वसीम भाई आपके कोई भाई है मोहम्मद हुसैन, उनको मेवा हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ आइए। तो मैं उनके फ़ोन के बाद तुरंत अपने बेटे को लेकर मेवा हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ मुझे बताया गया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं वसीम भाई के साथ अंदर गया तो वहाँ उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। उसके बाद जो है पुलिस आई, पुलिस ने हमको आश्वासन दिया कि जो कुछ भी है, हम जो कुल भी इसके गुनाहगार है उनको अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद अब सुबह 9 बजे तक के ऐसा कुछ हुआ नहीं। 9, सवा 9, 9:30 बजे तक के उन्होंने 2 महिला आरोपियों को आरोपी बनाकर लाया है। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। और दोनों भी महिलाएं वक्त पे दारू पी हुई थी, ड्राइविंग करते वक्त दारू पी हुई थी। देखिए, जब ये घटना हुई तो मैं तो घटना स्पॉट पे था नहीं। मैं पहुंचा अस्पताल, जब मुझे पता चला वो मेरे मामा का लड़का है और जो भी यानी मौका वारदात पे हमारे जो जान पहचान के लोग थे जो मिले हमको, जिनसे हमें जो पता चला, तो हमें ये पता चला कि भैया वो दोनों लेडीज़ जो गाड़ी चला रही थी वो पूरी नशे की हालत में थी और जो स्पॉट पे जो पुलिस वाले पहुंचे थे उनके सामने वो अपने किसी हस्बैंड के साथ, जिसका कोई नाम है वहाँ पे उनके पास और मोबाइल नंबर है, वो उसके साथ वो गई। फिर हमने जब अभी यहाँ थाने में आने के बाद उन पे प्रेशर बनाया तो उन्होंने वो कार्रवाई किए। तो उनके हस्बैंड ने उनको कोई ईस्ट एंड हॉस्पिटल में लेके गया, उनका क्या हुआ क्या नहीं वहाँ पे मेडिकल पता नहीं। फिर यहाँ के पीआई साहब आए, उन्होंने उनका जीएमसी में मेडिकल कराए और उनको अभी यहाँ 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे के करीब यहाँ लेके आए। तो हम ये आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि जो भी काम हो, जो भी कार्रवाई हो, जिनाइन तरीके से हो। वो लड़का जो गया है दुनिया से, उसको उसके फैमिली की उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप लोग मालूम कर सकते हो। इस पर सही कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बड़े घर के लेडीज थे तो वो छूट जाए और वो बेचारा मरने वाला तो मर गया, वो उसका वो सही कार्रवाई होना चाहिए। गाड़ी की पोजीशन देखिए, गाड़ी जो स्पीड में थी और गाड़ी की हालत देखिए, उससे समझ में आता है कि वो लेडीज़ कितना यानी नशा करके होंगी। उनके मोबाइल नंबर जो उनसे जब्त हुए, वो मोबाइल नंबर का घंटे 1.5 घंटे पहले क्या लोकेशन था, वो कहाँ पे थी, क्या कर रही थी, वो सब पूरी उसकी तहकीकात की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। बस हमारी यही कहना है। हॉस्पिटल जब पहुंचे तो उसका तो एक जो लड़का था हुसैन शेख, उनकी स्पॉट पर डेथ हो गई थी, यानी हॉस्पिटल ले आने के जवाब दे दिया गया था। और दूसरे लड़के की आतिफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, तो ऐसे उनको ट्रॉमा शिफ्ट किया गया। और इसके अंदर में सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा तहसील पुलिस के पीआई संदीप बुआ साहब का मैं और परिवार के तरफ से हम लोग शुक्रिया करते कि उन्होंने रात भर मेहनत करे। इसके अंदर एफआईआर हुई, लेकिन जो स्पॉट पर पीएसआई भवाड़ पहुंचे थे, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था रामझूला से सेंट्रल एवेन्यू की तरफ उतरते समय, वहाँ से जो आरोपी लेडीज थी जिन्होंने हुसैन शेख को ठोका था आकर के कार से, वो ड्रिंक करके थी। ऐसे कई हमारे पास में आई विटनेस है जो बता रहे कि वो रैश ड्राइविंग करते काफ़ी दूर से आ रही थी और उनकी गाड़ी से 2-4 लोग और मरते मरते बचे, ठुकते ठुकते बचे।
ये बहुत एक ताज्जुब की बात है कि जब पीएसआई भवाड़ वहाँ पर पहुंचे थे, उसका फोटो हम आपको देंगे, फोटो अवेलेबल है, उनके मौजूदगी में वो आरोपी लेडीज वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद में जब वो फरार हो गई, वहाँ से हम एक बुआ साहब से भी, सीपी साहब से भी हम ये मांग करते हैं कि आपने, बुआ साहब ने हकीकत में बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए। उन्होंने रात भर में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन वहाँ से जो कुछ सबूत गायब करने का काम हुआ है, वहाँ से शराब की कुछ बोतलें गायब की गई है, ऐसे वहाँ के आई विटनेस बता रहे हैं, उसकी भी फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स अवेलेबल है। दूसरी बात, जो आरोपी लेडीज थी उसका सीडीआर निकाला जाना चाहिए कि एक्सीडेंट होने के बाद में उन्होंने किससे कांटेक्ट करा। कोई जेंट्स वहाँ पर आया था, 10-15 मिनट के अंदर ही शायद आ गया था ना, 10-15 मिनट के अंदर ही वहाँ पर जगह पर कोई जेंट्स आ गया था और उन्होंने वो दोनों आरोपी लेडीज को लेकर के वहाँ से निकल गया। उसके बाद तहसील के पीआई ने अपने तरफ से पूरा जोर लगाया, उन्होंने रातों रात आरोपियों को अटक करे, उनका मेडिकल करे। सुबह के 7-8 बजे के वक्त में इस पर एफआईआर दर्ज हो गई और दोनों लेडीज के ऊपर 304A, 279, 337, 338, 184 इसके तहत कार्रवाई की गई। इसके आगे हम यही बोलेंगे, वो 34 साल का मात्र वो लड़का था, घर का इकलौता कमाने वाला लड़का था, मम्मी की डायलिसिस उसकी चलती है, वो चीज़ें पूरी वो मेंटेन करता था। कुछ लोगों की बोलने में शब्द बुरा लगेगा, अय्याशियों के चक्करों में कि आप ड्रिंक कर करके ड्राइव कर रहे हो, आपके चक्करों में किसी के घरों की ऐसी जवान जान जा रही है, तो इसके ऊपर में ऐसी भी कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसे लोग आगे दोबारा ऐसी हरकत करने के पहले कांपे। और आगे भी जो विटनेसेस या तो सबूत, दारू की बॉटल्स वगैरह हटाने का काम किया गया है, हमारे को बुआ साहब ने आश्वासन दिए कि आगे उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई की जाएंगी। हमें उम्मीद है कि हमको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।